हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय वीके राय में। और आज विद्युत विभव के इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। निकाय का मतलब ये होता है कि एक से अधिक, कोई भी वस्तु का निकाय है तो एक से अधिक होगा, मतलब ये आवेशों का निकाय है, मतलब कि एक से अधिक वैद्युत आवेशित कणों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सदृश आवेशों के बीच विकर्षण और असदृश आवेशों के बीच आकर्षण होता है, ठीक है। तो एक से अधिक आवेश हैं तो या तो उनके बीच आकर्षण होगा या विकर्षण होगा। और अभी जिस स्थिति में है दो आवेश या दो से अधिक आवेश, अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में अनंत से ला करके और उनको अभी के वर्तमान स्थिति में रखने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो हम अभी दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर अनेक आवेशित कणों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी मालूम की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो वैद्युत आवेश वाले निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मालूम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 और Q2 दो आवेश हैं और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। एक A बिंदु पर है और दूसरा B बिंदु पर है, ठीक है। तो Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विद्युत विभव पहले हम लोग मालूम कर लेते हैं। तो कितना हो जाता है, VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, ठीक है। इस Q1 आवेश के कारण इस B बिंदु पर विद्युत विभव हम लोग मालूम कर लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, इसको लिख दिए VB, ठीक है। और किसी भी आवेश के कारण या आवेश के निकाय के कारण या बिंदुवत आवेश के कारण अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है। तो V इंफिनिटी कितना हो जाएगा, V इंफिनिटी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अनंत और B बिंदु के बीच विभवांतर कितना हो गया, डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस V इंफिनिटी यानी V अनंत इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1/R। ये हो गया V अनंत हो गया 0। मैंने कहने का मतलब है कि डेल्टा V इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, ठीक है। तो ये हो गया B बिंदु और अनंत के बीच विभवांतर, ठीक है। अब इस आवेश Q2 को अनंत से B बिंदु तक लाकर इस निकाय की रचना करना है। तो इस निकाय की रचना करने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश हो गया कितना Q2 और विभवांतर है डेल्टा V, ठीक है। तो आवेश गुना विभवांतर हमने लिख दिया Q2 गुना V, मतलब कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ला करके इन दो आवेशों के निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो Q2 है हमारा, Q2 तो Q2 है और डेल्टा भी है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, ठीक है। तो ये आ जा रहा है W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R, ठीक है। यही जो कार्य है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाती है, अर्थात निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। कैसे आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ये, तो दो आवेश हैं Q1 और Q2 और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो ऐसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R और इसको कैपिटल U से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि अब ये तो दो आवेशों का निकाय है, अगर दो से अधिक आवेश हुए तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है Q1, ठीक है, और एक आवेश है Q2 और एक आवेश है
Q3, ठीक है। तो बारी बारी से निकालेंगे Q1 Q3 का निकालेंगे 1/4πε0। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच R1 दूरी है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/R1। फिर Q1 Q3 का निकालेंगे, तो मान लीजिए कि ये दूरी है R3, ठीक है। तो 1/4πε0 Q1 Q3/R3 लिखेंगे। फिर Q3 और Q4 के बीच की दूरी है R, तो इसकी ऊर्जा निकालेंगे 1/4πε0 Q2 Q3/R2, ठीक है। तो बारी बारी से दो दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और निकाल करके, चूंकि ये तो अदिश राशि है, ठीक है, ये तो अदिश राशि है ऊर्जा, तो हम लोग जैसे बीज गणित में जोड़ते हैं, जोड़ घटाव सीखे हैं, उसी तरीके से इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अगर प्लस चिन्ह में आया हुआ है तो चूंकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा माइनस में भी होती है, प्लस में भी। गतिज ऊर्जा सिर्फ प्लस में होता है, ठीक है। तो अगर माइनस में है तो माइनस चिन्ह लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस चिन्ह लिखेंगे, और इसी तरह से दो दो आवेशों को ले लेकर के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और फिर उन सबको जोड़ देंगे, तो पूरे निकाय Q1 Q2 और Q3 आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मालूम हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम लोग बारी बारी से पहले अक्षीय स्थिति में देखेंगे, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, पहले ही चैप्टर में हम बता चुके हैं कि अगर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं तो इस आवेश को हम ये आवेशों के इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैसा ही विद्युत द्विध्रुव हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक आवेश है -Q और एक आवेश है +Q, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग ले लेते हैं, हालांकि ये बहुत ही एक दूसरे से निकट होते हैं ये दोनों आवेश, लेकिन हम यहाँ पर सुविधा के लिए अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2L, मध्य बिंदु है O, L दूरी इधर, L दूरी इधर, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है अर्थात द्विध्रुव की लंबाई है वो कितनी होती है, तो 2L होती है ना, तो 2L दूरी हो गई, ठीक है। और इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति, अक्ष किसको कहेंगे, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाला जो लाइन है ना वो अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति मतलब कि इस अक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, तो P बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और इस P बिंदु की O बिंदु से दूरी कितनी है, तो r है, मान लेते हैं r, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि r दूरी यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से L दूरी घटा देंगे तो P बिंदु से P बिंदु की दूरी मालूम हो जाएगी, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर r - L, यहाँ पर क्या लिख दिया r - L, ठीक है। और A बिंदु से दूरी मालूम करनी हो अगर P बिंदु की, तो क्या करेंगे, r दूरी यहाँ तक है, L जोड़ देंगे, तो A बिंदु तक दूरी मालूम हो जाएगी r + L, ठीक है। अब हम बारी बारी से माइनस की आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे और प्लस की आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे, ठीक है। तो माइनस की आवेश के कारण विभव हम लोग देख लेते हैं, VA = 1/4πε0 - Q/r + L, देख लीजिए माइनस की आवेश की दूरी P बिंदु से है कितनी, r + L है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, -1/4πε0 Q/r + L। इसी तरह से प्लस की आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो प्लस की आवेश की दूरी कितनी है, r - L, तो P बिंदु पर विभव हो जाएगा VA = 1/4πε0 और Q/r - L, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया है कि ये तो क्या है, विभव एक अदिश राशि है और इसका गणितीय संक्रिया साधारण बीजगणितीय नियम के अनुसार किया जाता है, जैसे जोड़ घटाव हम लोग पहले सीखे हैं 5वां 6वां दूसरा तीसरा क्लास में, उसी तरह से इसको करना है, ठीक है। तो विद्युत विभव टोटल कितना हो जाएगा P बिंदु पर
और चूंकि P बिंदु अक्षीय बिंदु है, मतलब कि अक्ष की स्थिति में, और अक्ष को एक्सिस कहते हैं, अक्षीय बिंदु को एक्सियल पॉइंट कहते हैं, तो हम यहाँ पर AX लगा दे रहे हैं। ठीक है, VAX इसका कितना हो जाएगा, VA प्लस VB। ठीक है, तो VA और VB का मान रख देते हैं, VA है इतना, VB है इतना, तो पहले हम VB का ही मान रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यह माइनस है तो पहले VB का ही मान रख देते हैं। 1/4πε0 Q/r-L। ठीक है, और इसका मान हम बाद में रख रहे हैं -1/4πε0 Q/r+L। ठीक है, अब हम इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर Q/4πε0 कॉमन निकाल लिए, यहाँ बच गया कितना 1/r-L, और यहाँ बच गया 1/r+L। ठीक है, इक्वल टू Q/4πε0, और यहाँ देखिए एलसीएम कितना हो गया, लसा, तो r-L इंटू r+L। ठीक है, और r+L यहाँ आ जाएगा, r+L यहाँ आ गया, माइनस r-L यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया Q/4πε0 और r+L माइनस r, ये माइनस माइनस प्लस L हो गया, बटा r-L इंटू r+L हो जाएगा r² माइनस L²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, Q/4πε0, यहाँ पर प्लस r और माइनस r कैंसिल हो गया तो बच गया 2L। ठीक है, तो हम Q भी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, 1/4πε0, और यहाँ लिख दे रहे हैं Q इंटू 2L। देखिए Q इंटू L प्लस L 2L बाई r² माइनस L²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं, P, द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहते हैं। ठीक है, आवेश गुना द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो Q इंटू 2L को हम P लिख दिए, और यहाँ पर r² माइनस L², और हम लोग क्या निकाल रहे थे, अक्षीय स्थिति में विभव, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं VAX। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में विभव हो गया ये। ठीक है, लेकिन द्विध्रुव की लंबाई बहुत ही कम होती है, अर्थात L का मान बहुत कम होगा, और L² कर दिए तब तो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब L² वेरी वेरी लेस देन r², तो हम L² को हटा दे रहे हैं, तो हटाने के बाद क्या आ रहा है, तो VAX इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। ठीक है, तो ये हो जाता है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, अब हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो देखिए AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है कितना, देखिए लंबाई है इसका L और L 2L, तो द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P = Q × 2L। ठीक है, और इसके कारण इसके निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, तो निरक्ष किसको कहेंगे पहले वो समझ लेते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव हुआ AB, इसका मध्य बिंदु है O, और AB अक्ष हो गया इसका, और इस अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से जो लाइन हम खींच रहे हैं ये लंब समद्विभाजक इसको कह सकते हैं, और इसी लंब समद्विभाजक लाइन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। ठीक है, और निरक्ष की दिशा में स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है, और यहीं पर विद्युत विभव में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम A बिंदु से P बिंदु को मिला दे रहे हैं, और B बिंदु से P बिंदु को मिला दे रहे हैं, तो AP कितना हो जाएगा, r² + L² का अंडर रूट हो जाएगा, r² + L² का अंडर रूट के बदले में हम 1/2 पावर दे रहे हैं, ताकि अंडर रूट जो होता है वो पावर के रूप में जब लिखा जाता है तो उसे 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी उतना ही हो जाएगा, BP जो है तो r² + L² का
अंडर रूट अर्थात पावर 1/2। तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे और माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे और दोनों को बीजगणितीय रूप से जोड़ देंगे। ठीक है, तो VA मान लेते हैं कि A बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण B बिंदु पर विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई कितना, ये दूरी A से P तक की दूरी। ठीक है, r² प्लस l² की पावर 1/2 और VB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q बाई r² प्लस l² की पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r² प्लस l² की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया धन आवेश अर्थात प्लस q आवेश के कारण विभव और ये हो गया माइनस q आवेश के कारण विभव। और अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के निरक्षीय स्थिति में P बिंदु पर विद्युत विभव हम मालूम कर सकते हैं। तो P बिंदु पर अर्थात निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है उस पर विभव, तो निरक्षीय स्थिति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर EQ लिख दे रहे हैं, EQ इक्वल टू VA प्लस VB। तो जोड़ करके देखते हैं क्या होता है। तो V इक्वेटोरियल इक्वल टू VA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r² प्लस l² की पावर 1/2। ठीक है, और इसका VB का मान कितना आया है, इतना आया है, माइनस में है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r² प्लस l² के पावर 1/2। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दोनों बराबर है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो कट करके कितना आ जाएगा 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला इस तरह का तल होगा, मतलब कि ऐसा तल जिसमें ये निरक्ष स्थित हो। ये जो निरक्ष है ऐसे गया है ना, तो ये स्थित हो, ऐसा तल, ऐसा काल्पनिक तल जो जिसमें ये निरक्ष स्थित हो, तो उस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 है, इसका मतलब कि क्या है, समविभवी पृष्ठ कहा जा सकता है, मतलब कि द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक को व्यक्त करने वाला जो काल्पनिक तल होगा वह क्या होगा, एक समविभवी पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, कि लंब समद्विभाजक विभव समविभवी पृष्ठ का एक उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण आप दे सकते हैं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक को अर्थात निरक्ष को व्यक्त करने वाला काल्पनिक तल जो है वो समविभवी पृष्ठ कहा जाएगा या होगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसी भी स्थिति में, मतलब कि बिंदु P किसी भी स्थिति में हो वहां पर हम लोग विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर माइनस q आवेश है यहाँ और यहाँ पर प्लस q आवेश है। ठीक है, प्लस q आवेश है, ये एक निकाय है, नाम दे रहे हैं AB। क्योंकि दोनों आवेश बराबर है और एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले हैं, इसलिए ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और इनकी लंबाई कितनी होगी, 2a। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु है O बिंदु से R दूरी, देखिए R दूरी और थीटा कोण पर एक बिंदु है P। ठीक है, वहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो पहले हम A बिंदु से P बिंदु को मिला दिए, P बिंदु से B बिंदु को मिला दिए। ठीक है, और OP को थोड़ा सा पीछे की ओर हमने बढ़ाया। ठीक है, A बिंदु से एक लंब डाल दिया और एक लंब डाल दिया हम B बिंदु से, इसका नाम रख दिया C, इसका नाम रख दिया D। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि विद्युत द्विध्रुव बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा,
ठीक है, मतलब r जो है इसकी लंबाई की तुलना में काफ़ी बड़ी है। ये l लंबाई है, ये l लंबाई है, और यहाँ थीटा कोण है, तो यहाँ भी क्या हो जाना चाहिए, यहाँ थीटा कोण है तो यहाँ भी थीटा कोण होना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था हो गई। और चूंकि द्विध्रुव बहुत ही छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि CP और BP, देखिए CP BP लगभग बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से AP लगभग बराबर हो जाएगा BP के। ठीक है, लेकिन अब एक चीज ध्यान देना है कि L का घटक, देखिए ये L है और इधर कोण है OD की दिशा है, तो इस तरफ L का घटक कितना हो जाएगा, तो L cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर L O से B तक की दूरी है और हम घटक निकालना चाहते हैं कौन सा, OC, तो जिधर कोण है उधर घटक होता है cos में, तो L cos थीटा, इधर भी L cos थीटा हो गया OC। ठीक है, तो अब P बिंदु पर विद्युत विभव हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो A बिंदु पर जो आवेश है माइनस में है, और उसके कारण P बिंदु पर विभव देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बाई AP। ठीक है, तो माइनस तो पहले चला आएगा। ठीक है, माइनस पहले आ गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई AP के जगह पर क्या लिख रहे हैं, AP के जगह पर हम लिख रहे हैं DP। ठीक है, DP। ठीक है, AP बराबर DP, और DP है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का चिन्ह दे दिए, और Q बाई DP बराबर कितना है, DP। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी O से P की दूरी कितनी है, R, और ये जोड़ना है OD। OD कितना है, L cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं DP को R प्लस L cos थीटा। ठीक है, ये हो गया विभव, मतलब हम लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस L cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। और अब हम देखेंगे कि ये जो प्लस Q आवेश है इसके कारण विभव कितना है, तो देखते हैं VV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई दूरी कितनी है, तो BP, B से P तक की दूरी, और यह दूरी किसके बराबर है, BP लगभग CP के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई CP। और CP कितना है, देखिए यहाँ से O से P की दूरी है R, उसमें से ये L cos थीटा घटा देंगे तो CP मालूम हो जाएगा, मतलब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई CP के जगह पर R माइनस L cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब हम कुल विभव मालूम करेंगे P बिंदु पर, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा P बिंदु पर, तो VA प्लस VB। ठीक है, तो पहले हम VB का ही मान लिख लेते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L cos थीटा, VA जो है माइनस में है। ठीक है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस L cos थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों में से जो कॉमन होगा, जो कुछ भी कॉमन होगा वो पहले हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉमन निकाल यहाँ पर P बिंदु पर विभव, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों में है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 देख लीजिए यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, तो इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जा रहा है 1/r माइनस L cos थीटा, माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है
आर 1/r प्लस एल 1/r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो एलसीएम हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, और ये चल जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा बाई, अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, तो क्या क्या कट जा रहा है, आर माइनस आर कट गया, बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्यू बच गया है, क्यू लिख दिए, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा बच गया है, 2l कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस में होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब Q इंटू 2l को क्या लिखते हैं, तो P लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है बहुत छोटा होता है आर स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को अब क्या करें, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट कर देने पर क्या आता है, डीपी देना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये हो जाता है किसी भी बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग केस ले सकते हैं, जैसे केस 1 में अक्षीय स्थिति में हम लोग देख लेते हैं, केस 1 अक्षीय स्थिति में, देखिए अक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो भी अक्षीय स्थिति में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा विद्युत विभव अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में देखते हैं कि क्या आता है, तो निरक्षीय स्थिति में केस 2 निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आता है, तो भी इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा, तो P cos थीटा, थीटा के जगह पर 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर, तो cos 90 डिग्री का मान 0 आता है, तो टोटल का क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा, मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।